हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व के सभी महाद्वीप एवं महासागरों के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व के सभी महाद्वीप और इसके बाद हम विश्व के सभी महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला मैप जो आप देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। इसमें जो प्रमुख देश आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें ये आपका अलास्का है, ये कनाडा, ये यूएसए के दक्षिण में मैक्सिको के दक्षिण में यहाँ पर 7 कंट्रीज और हैं। इस सबको मिलाकर संपूर्ण इस क्षेत्र को मिलाकर पूरे महाद्वीप का नाम जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को। दक्षिण अमेरिकी, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसका जो सबसे प्रमुख देश जो है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील आप देख पा रहे हैं, ब्राज़ील ये है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जो कि इस महाद्वीप के केवल 2 देश ऐसे हैं जहाँ जिनसे बॉर्डर साझा नहीं करता, बाकी सभी देशों के साथ ब्राज़ील बॉर्डर साझा करता है। तो हम अब देखते हैं वो देश कौन कौन से हैं। तो वो देश हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एक चिली है और ये एक यहाँ पर इक्वाडोर है। ये 2 देश ऐसे हैं जो कि ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करते, बाकी सभी देश ब्राज़ील से सीमा साझा करते हैं। चाहे आपका ये पेरू हो, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना हो, या फिर उरुग्वे, या यहाँ पर आपका ये सब कोलंबिया, और आपका ये वेनेजुएला, और यहाँ पर ये जो गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, जो अन्य छोटे छोटे देश हैं, ये सभी देश ब्राज़ील से सीमा साझा करते हैं। केवल इसमें आपका 2 देश इक्वाडोर और चिली सीमा साझा नहीं करते ब्राज़ील के साथ। इसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। तो चलिए अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, इसको अफ्रीका महाद्वीप, ये उत्तर से दक्षिण, ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है पूरा, ये वाला। तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। इसकी जो सबसे प्रसिद्ध राज्य या देश कहेंगे तो इसमें आप दक्षिण अफ्रीका का नाम हम सब ने सुना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की टीम भी है और क्रिकेट टीम, और यहाँ पर गोल्ड की खदानें भी हैं जिसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। और ये सूडान वगैरह, और यहाँ पे ये चाड, नाइजर और ये लीबिया वगैरह, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन और अन्य प्रकार के ये ऐसे काम होते हैं जिससे कि ये खबरों में बना रहता है, जिससे कि दुनिया इन सब देशों को जानती है। तो इसके उत्तर में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागर है, और इसके दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में अफ्रीका के दक्षिण में यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है, इस तरफ देखेंगे तो ये हिंद महासागर है, और ये पूरा आपका हिंद महासागर का भाग है। यहाँ पर ये लाल सागर है, और इस तरफ ये पूरा अटलांटिक महासागर का विस्तार है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं उत्तर में इसका ये भूमध्य सागर है, दक्षिण में आपका अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर दोनों हैं इसमें। तो इस तरह से हमने ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम यूरोप महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो ये यहाँ पर आपका यहाँ यूराल पर्वत, और यहाँ पर ये कैस्पियन सागर, काला सागर से मिलकर ये भूमध्य सागर, ये यहाँ से ये यूरोप की ये भी आएगा इसमें। तो ये यूरोप की बॉर्डर साझा, हाँ इसमें ये पूरा ग्रीनलैंड, ये वाला भाग भी आ जाएगा ग्रीनलैंड का। ये पूरा जो क्षेत्र है ये यूरोप महाद्वीप कहलाता है। तो हम इसके कुछ देशों के बारे में जानेंगे, जैसे कि हम भी जो हर बार से नई रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें कि हम आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या डेनमार्क वगैरह जो छोटे छोटे देश कंट्रीज हैं, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, इन सब के बारे में, जो कि इन सब कई प्रकार के इंडेक्स आते हैं, उसमें नंबर 1 पोजीशन पर होते हैं, जिसके ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध जाने जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पेन, पुर्तगाल, ये यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, ये आपका इटली है जो कि भूमध्य सागरीय देश है, और यहाँ पर और छोटे छोटे देश हैं। और यहाँ पर सबसे फेमस ये यूक्रेन रहा, जिस पर कि ये रसिया का जो यहाँ पर मेस्को जो यूरोप वाला क्षेत्र है रसिया का, वो मॉस्को यूरोप, रसिया ने यहाँ यूक्रेन पर जो युद्ध और आक्रमण किया था, तो उसके लिए वो पूरी दुनिया में चर्चा में रहा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये आपका यूरोप महाद्वीप हो गया। इसके बाद हम देखेंगे एशिया महाद्वीप को। तो आप देख सकते हैं, तो आपका यहाँ से ये वाला भाग, ये, और यहाँ से जो पूरा
ये पूरा भाग जो है ये एशिया महाद्वीप, ये एशिया है, ये यूरोप है। तो हम अब इसमें देखेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये एशिया महाद्वीप में इसका सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया है, जो कि रूस या रसिया, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका 2 महाद्वीपों में विस्तार है, यूरोप और एशिया में। इसके बाद में आप देख सकते हैं इसके रसिया के दक्षिण में यहाँ पर मंगोलिया है, यहाँ पर ये कजाकिस्तान, मंगोलिया के दक्षिण में ये चाइना है, और ये अन्य कंट्रीज है जिसमें कि हमारा ये भारत भी एशिया महाद्वीप का एक देश है। यहाँ श्रीलंका है, यहाँ नेपाल है, और यहाँ अफ़गानिस्तान हो गया, ये आपका पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, और यहाँ पर ये पूरा जो है अरब कंट्रीज जिसमें कि दुबई और ये आपका यहाँ की जो भी छोटी छोटी कंट्री हैं, यमन, ओमान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, तुर्की, ये यहाँ पर ये सभी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। जिसमें कि ये जापान हो गया, जापान के अन्य देश यहाँ पर उत्तर दक्षिण कोरिया हो गया, और ये फिलीपींस वगैरह, और ये आपका इंडोनेशिया का बाली, सुमात्रा वगैरह, ये फिजी देश है, पापुआ न्यू गिनी, फिजी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये पूरा आपका एशिया महाद्वीप के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें कि ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा डिजर्ट क्षेत्र है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये वाला पूरा क्षेत्र जो है वो डिजर्ट क्षेत्र है। यहाँ पर पूरा ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, और यहाँ और इसके यहाँ पर पूर्वी तट पर यहाँ पर ये एक पर्वत श्रृंखला है। ये पूरा एक पर्वत श्रृंखला है जिसमें कि जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है। यहाँ पर ये पूरा आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ये वाला है, और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है। इस पर्वत के पूर्व में यहाँ पर अन्य छोटे छोटे जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस जो देश हैं वो शहर जो कि यहाँ पर हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर कैनबरा हो गया, सिडनी हो गया, मेलबर्न होगा। तो इस तरह से जो अन्य जो जगह हैं वो गोल्ड कोस्ट वगैरह, ये सब सिडनी, मेलबर्न, पर्थ वगैरह जो शहर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके पूर्व में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक यहाँ पर एक कोरल रीफ की एक दीवार पाई जाती है, जिसको कि हम द ग्रेट वॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फिर इसको बृहत बैरियर रीफ या ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया को एक यहाँ से आने वाली समुद्री धाराओं के प्रवाह को रोकती हैं, और यहाँ पर जलवायु को रोकती हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये हमने देखा। और हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है, यहाँ से 2 नदियाँ प्रमुख प्रवाहित होती हैं, एक मर्रे डार्लिंग, और एक मर्रे नदी और एक डार्लिंग नदी। 2 नदियाँ मर्रे डार्लिंग नदियाँ जो हैं वो यहाँ से प्रवाहित होती हैं ऑस्ट्रेलिया के यहाँ। और तो हमने देखा, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो कूलगार्डी और 2 प्रमुख खदान हैं जो कि सोने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, सोने का उत्पादन होता है, कूलगार्डी और एक कालगुरुडी, 2 यहाँ पर खदान हैं। तो इस तरह से हमने इसमें महाद्वीपों के बारे में देखा, और हम इसके बाद देखेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसमें किसी भी प्रकार ये मानव के रहने योग्य जगह नहीं है, क्योंकि इधर पूरा क्षेत्र में बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर विश्व के अन्य प्रमुख देशों ने या ज़्यादातर देशों ने अपनी जो शोध करते हैं अंतरिक्ष के बारे में या पृथ्वी की अन्य पर्यावरण या अन्य मुद्दों पर, उनके यहाँ पर शोध के वो बने हुए हैं, शोधशालाएँ बनी हुई हैं, केंद्र। तो इस तरह से हमने ये सभी महाद्वीपों के बारे में देखा। अब हम इसके बाद में महासागरों के बारे में देखेंगे। तो अब हम सभी महाद्वीपों को देखने के बाद हम अब विश्व के जो प्रमुख महासागर हैं उनके बारे में देखेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत महासागर की। तो आपका प्रशांत महासागर जो है ये वाला पूरा भाग और ये वाला भाग पूरा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है।
इसके इसके बाद में हम देखेंगे ये आपका अटलांटिक महासागर। ये यहाँ से ये वाला पूरा भाग जो है वो अटलांटिक महासागर है। ये पूरा भाग जो है ये अटलांटिक महासागर है, ये वाला। और ये पूरा भाग प्रशांत महासागर का है, ये वाला भाग। तो इसके बाद हम देखेंगे 2 महासागरों के देखने के बाद हम तीसरा महासागर को देखेंगे। तो इनमें हम देखेंगे तीसरा महासागर हिंद महासागर के बारे में। तो आप देख सकते हैं हिंद महासागर आपका यहाँ से ये पूरा ये हिंद महासागर है। और ये केवल एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत देश या हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। तो ये वाला पूरा जो क्षेत्र है ये आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर को देख लिया हमने। अब हम आर्कटिक महासागर को देखेंगे। तो आर्कटिक महासागर में ये महाद्वीपों के उत्तर वाला जो भाग है समुद्रीय, ये वाला जो ये पूरा आर्कटिक महासागर कहलाता है, ये वाला भाग, ये पूरा। तो इस तरह से हमने महासागरों के बारे में देखा। तो इस तरह से, और हाँ, इसी को यहाँ से भूमध्य सागर के जो उत्तर में होते हैं उनको उत्तरी महासागरों के नाम से बोला, जैसे कि उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी प्रशांत यहाँ भी। और जो भूमध्य सागर के भूमध्य रेखा के दक्षिण में होते हैं उनको दक्षिणी महासागर, यानी कि जैसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, इस तरह से और महासागरों को बांटा गया है। तो हमने इस वीडियो में विश्व के महाद्वीप एवं महासागरों के बारे में